हरियाणा में एक बस का सफर, और वो एक बड़े झगड़े की वजह बन गया है। सवाल यह है कि ट्रांसपोर्ट एक पब्लिक सर्विस है या फिर मुनाफे का बिजनेस। और बस इसी एक सवाल ने सरकार, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स और हजारों मुसाफिरों को आमने सामने ला खड़ा किया है। चलिए इस पूरे मामले को जरा करीब से समझते हैं। जरा सोचिए कि कैसा महसूस होगा। आपके हाथ में सरकार का दिया हुआ एकदम वैलिड बस पास है, लेकिन बस का दरवाजा आपके लिए नहीं खुलता। आपको बस में चढ़ने ही नहीं दिया जाता। ये कोई काल्पनिक सिचुएशन नहीं है। हरियाणा में बहुत से स्टूडेंट्स, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए ये एक रोज की हकीकत बन गई है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर बस पास को लेकर ये जो नया झगड़ा खड़ा हुआ है, इसकी जड़ क्या है? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। तो हो ये रहा है कि पूरे हरियाणा में जिनके पास भी सरकार का दिया हुआ फ्री या डिस्काउंट वाला पास है, उन्हें प्राइवेट बसें लेने से मना कर रही हैं। और इसका नतीजा, सरकारी दफ्तरों में शिकायतों का अंबार लग गया है और प्रशासन पर एक्शन लेने का दबाव बढ़ गया है। अब जब इतनी शिकायतें आईं तो जाहिर है सरकार को कुछ तो करना ही था। तो सरकार ने भी एक सख्त कदम उठाया है। चलिए देखते हैं कि सरकार का ये नया और सख्त आदेश क्या कहता है। सरकार का ऑर्डर एकदम क्लियर है। पहली बात, प्राइवेट बसों को भी अब हरियाणा रोडवेज की तरह ही सारे पास लेने होंगे, फ्री वाले भी और कंसेशनल वाले भी। दूसरी बात, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये उनके परमिट की एक जरूरी शर्त है जो 2016 की स्टेज कैरेट स्कीम के तहत आती है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, सरकार इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देगी। मतलब साफ है, नियम नहीं माने तो एक्शन होगा। और सरकार इस मामले में कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट बलजिंदर सिंह के बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा है, जनहित में इन नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। किसी भी लापरवाह बस ऑपरेटर या अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब चेतावनी बिल्कुल खुली है। ठीक है, तो ये तो हुई सरकार की बात, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। सवाल ये है कि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स इतना बड़ा रिस्क ले ही क्यों रहे हैं? चलिए अब उनका पक्ष भी समझते हैं। और उनकी दलील का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो यहीं पर है। देखिए, एक तरफ है हरियाणा रोडवेज यानी सरकारी बसें। सरकार उन्हें फ्री और रियायती टिकटों का पैसा देती है। लेकिन दूसरी तरफ है प्राइवेट बसें, जिनसे कहा जा रहा है कि वो भी ये सेवा दे, लेकिन बिना किसी सरकारी मदद के। और बस इसी बात पर सारा मामला अटका हुआ है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं करीब 1800 प्राइवेट बसों की। उनका तर्क बहुत सिंपल है। वो कहते हैं कि अगर रोडवेज की करीब 2200 बसों को सब्सिडी मिल सकती है, तो हमारी 1800 बसों को क्यों नहीं? आखिर हम भी तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा हैं। इसे एक प्राइवेट बस ऑपरेटर के प्रतिनिधि ने कुछ ऐसे समझाया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ये सुविधा देना ही चाहती है तो बसों की संख्या के हिसाब से हमें भी फंड का हिस्सा दे। अगर पैसे देने का कोई सिस्टम बन जाता है तो हम अपने पैसे तक जारी करने को तैयार हैं। तो देखिए, वो मना नहीं कर रहे, वो बस एक फेयर डील मांग रहे हैं। तो अब ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं रहा, अब बात आ गई है कानून पर। दोनों ही पक्ष अपने अपने हिसाब से कानून का हवाला दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कानून की किताब में इस बारे में क्या लिखा है। ये पूरी कानूनी लड़ाई यहाँ एकदम साफ दिखती है। सरकार का कहना है कि 2016 की स्कीम के तहत ये परमिट की शर्त है और जनहित में ऐसा करना जरूरी है। वहीं प्राइवेट ऑपरेटर्स संविधान की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 300A उन्हें काम के बदले पैसे का अधिकार देता है। आर्टिकल 14 बराबरी का हक देता है। मतलब अगर रोडवेज को पैसे मिल रहे हैं तो हमें भी मिलने चाहिए। तो ये एक तरह से पब्लिक सर्विस बनाम बिजनेस राइट्स की सीधी लड़ाई बन गई है। अच्छा, ये सब तो हो गई सरकार और ऑपरेटर्स की बात, लेकिन इस पूरी खींचतान के बीच जो पिस रहा है वो है आम यात्री। तो अब सबसे जरूरी सवाल, अगर कोई इस सिचुएशन में फंस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? तो अगर कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े कि पास होने पर भी बस में न चढ़ने दिया जाए, तो ये 3 काम करने हैं। सबसे पहले फटाफट उस बस का नंबर, उसका रूट और टाइम नोट कर लीजिए। फिर अपने इलाके के RTA यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिस में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराएं। और तीसरा, आप चाहें तो सीधे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं। तो ये पूरा मामला आकर एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाता है। एक तरफ है जनता की सुविधा, जो कि एक पब्लिक सर्विस है, और दूसरी तरफ है एक प्राइवेट बिजनेस, जिसे चलाने के लिए मुनाफा भी जरूरी है। इन दोनों के बीच वो सही बैलेंस आखिर कैसे बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना सिर्फ हरियाणा के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए जरूरी है।